सवर्ण नेता जब भी कहीं इकट्ठा होते हैं तो उनका फेवरेट टॉपिक होता है आरक्षण। वो आरक्षण के खिलाफ जमकर जहर उगलते हैं क्योंकि वो आरक्षण को पचा नहीं पाते या फिर आरक्षण पाए उस समाज को अपने साथ खड़ा हुआ नहीं देख पाते। ऐसा ही कुछ अयोध्या में हुआ जब परशुराम जयंती के मौके पर ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि केसरगंज के पूर्व सांसद रह चुके हैं, वो एक कार्यक्रम में पहुंचे और वहां उन्होंने आरक्षण पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। ब्रजभूषण शरण सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह ये कह रहे हैं कि आजादी के बाद से 75 साल तक आरक्षण मिल रहा है, आगे 175 साल भी मिल जाए तब भी कुछ नहीं होगा। जी हां, ब्रजभूषण शरण सिंह ने आरक्षण के ऊपर सवाल उठाए और कहा कि आरक्षण से कुछ भी स्थिति सुधरी नहीं है। साथ ही साथ ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि जो लोग अगड़े थे वो पिछड़े हो गए और उन लोगों ने आरक्षण का लाभ लिया, उनको तो फायदा मिला है। को आरक्षण नहीं चाहिए और ले लो, लेकिन 75 वर्ष में आपका कितना भला हुआ? 75 वर्ष में आपका कितना भला हुआ? मंडल आयोग आया, भला हुआ, लेकिन कुछ लोगों का भला हुआ जो वास्तविक हकदार थे, जो वास्तविक गरीब थे, जो वास्तविक पिछड़े थे, उनका भला नहीं हुआ, बल्कि अगड़ों वालों में से जाकर के जो पिछड़ा बन गए उनका भला हुआ। कुछ अगड़े वाले जाकर के पिछड़ा बन गए, उनका भला हुआ। अब ब्रजभूषण शरण सिंह के इस बयान पर उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी चर्चा हो रही है। अमित यादव नाम के एक पत्रकार हैं जिन्होंने लिखा है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह अब खुले मंच से नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आरक्षण से उनका फायदा हुआ जो पहले अगड़ी जाति के थे, बाद में पिछड़ी जाति के बन गए। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी पहले अगड़ी जाति में आते थे, फिर नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी जाति को पिछड़ी जाति में शामिल कर लिया गया। तो क्या अब ब्रजभूषण सिंह खुल्लम खुल्ला नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं? जी हाँ, ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जो लोग पहले अगड़ी जाति के थे वो पिछड़ी जाति में आके आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी की जाति पहले अगड़ी जाति हुआ करती थी, वो बाद में पिछड़ी जाति हो गई। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या जिस तरीके से अमित यादव कह रहे हैं, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहे हैं? और ब्रजभूषण शरण सिंह आरक्षण पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि आरक्षण से कोई लाभ नहीं। मतलब एक तरीके से जिन लोगों को आरक्षण मिला है, जो आरक्षण के कारण जो लोग जमीन से उठकर आज सांसद विधायक बने हैं, आरक्षण के कारण डीएम सीएम बने हैं, आरक्षण के कारण इंजीनियर बने हैं, जिनका आरक्षण के कारण जीवन सुधरा है, उन सबको ब्रजभूषण शरण सिंह कुछ नहीं मान रहे हैं। जी हाँ, जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह खुद एक परिवारवाद की राजनीति की देन है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने दोनों बेटों को परिवारवाद के दम पर विधायक और सांसद बनाया, प्रतीक भूषण सिंह को और करण भूषण सिंह को। आगे अपनी बेटी शालिनी सिंह को भी वो परिवारवाद के दम पर राजनीति में ला रहे हैं, और ब्रजभूषण शरण सिंह खुद परिवारवाद के दम पर राजनीति में आए। ब्रजभूषण के जो चचेरे दादा हुआ करते थे चंद्रभान सिंह, वो एक विधायक रहे और स्वतंत्रता सेनानी रहे। तो जाहिर सी बात है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की पूरी राजनीति परिवारवाद के आरक्षण पर चल रही है, लेकिन ब्रजभूषण जो हैं वो दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को मिलने वाले आरक्षण पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर ये होते कौन है? मैंने कहा ना, जब भी सवर्ण लोग इकट्ठा होते हैं तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेट टॉपिक होता है आरक्षण। ब्रजभूषण शरण सिंह ने मजाक उड़ाते हुए सवर्णों से ये कहा कि तुम रिक्शा चला लेना, तुम मजदूरी कर लेना, लेकिन कभी आरक्षण नहीं मांगना। इसके अलावा एक वीडियो दोस्तों मेरठ से आया है, और मेरठ की लेडी सिंघम डिप्टी डीएसपी जो सुचिता सिंह है, उन्होंने कमाल कर दिया है दोस्तों। ये जो फरसा लहरा रहे हैं, डंडा लहरा रहे हैं, ये सबकी फोटोग्राफी हो रही है और इस सब पे मुकदमा लिखा जाएगा। जितने भी डंडे सब तले करिए, कराओ, अभी कराओ। हेलो, मैं कर रहा हूँ, एक भी अगर लड़का ऊपर दिखता है, सबका काट काट दूंगा, बोल के बजा के किसी का समझ में नहीं आ रहा।
जो लोग धार्मिक यात्राओं के नाम पर गुंडाई करते हैं, उन्माद भड़काते हैं, उनको सीधी सीधी खुली चुनौती दे दी। आपको बता दें कि मेरठ में परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकल रही थी। उस शोभा यात्रा में लोग फरसा लेकर, तलवार लेकर लहरा रहे थे। ऐसे में सुचिता सिंह ने साफ तौर पर, सीधे तौर पर चेतावनी दी कि ये जो फरसा लहरा रहे हैं, डंडा लहरा रहे हैं, सबकी फोटोग्राफी हो गई है, सब कुछ कैमरे में कैद हो गया है, सब पर मुकदमा चलेगा, सब पर कानून का हंटर चलेगा। मेरठ की ये जो जाबाज लेडी सिंघम डीएसपी है सुचिता सिंह की तारीफ इस समय देश में हो रही है, लेकिन कुछ जातिवादी लोग कह रहे हैं कि भैया परशुराम जी की पहचान था फरसा, इसलिए वो हाथ में फरसा लेकर चलते थे। जाहिर सी बात है, आपको अपने धर्म का, अपने महापुरुषों का सम्मान करना है, करिए, लेकिन आप इस तरीके से सड़कों पर हथियार लेकर निकलना क्या ठीक है? और आप इस कार्रवाई को लेकर क्या कहते हैं, जो कार्रवाई सुचिता सिंह करने की बात कर रही है? सुचिता सिंह के खिलाफ इस समय उत्तर प्रदेश में काफी सियासत होते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा मध्य प्रदेश के करेरा से एक मामला सामने आया, जहां पर विधायक जी के बेटे, बीजेपी विधायक जी के बेटे की काली थार ने हूटर बजाते हुए 5 लोगों को उड़ा दिया। और विधायक जी के कान पर जूं नहीं रेंगी, जिस व्यक्ति ने विधायक जी के ऊपर कार्रवाई करी, जिस पुलिस अधिकारी ने विधायक जी के बेटे पर कार्रवाई करने की बात कही, उसको विधायक जी प्रीतम लोधी ये कह रहे हैं कि करेरा क्या तुम्हारे डैडी का है? वो मेरे गले नहीं उतर रही है। एसपी करेरा कहता है कि यहाँ दिख मत जाना, तो मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी से, क्या तेरे डैडी की है करेरा? वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब कह रहा हूं कि वो वहां आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। और मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी महोदय से, हमारा इतिहास भी देख लेना जरा पहले। ये अगर हम पर, आपको बता दें कि एमपी के शिवपुरी में 5 लोगों को थार से कुचलने का मामला सामने आया। ये थार करेरा के जो विधायक हैं प्रीतम लोधी, उनके बेटे की थी। वह अपनी थार से जा रहा था और थार से उसने 5 लोगों को कुचल दिया। 5 लोगों को थार से कुचलने के बाद जब वह थाने में पहुंचा तो चौड़ में पुलिस वालों के सामने खड़ा हुआ था और उसी थार से पहुंचा था। थार पर बीजेपी का झंडा लगा था, थार पर काली फिल्म चढ़ी थी और थार से हूटर बज रहा था। बड़ी बात आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो आरोपी है बीजेपी विधायक का बेटा, उसने पुलिस को जो अपना बयान दिया, दिनेश लोधी, प्रीतम लोधी का जो बेटा है, थाने पर जब वह पहुंचा और तो उसने बयान दिया और बताया कि वह रास्ते से जा रहा था और उसने हूटर बजाया, हॉर्न बजाया, सायरन बजाया, लोग नहीं हटे, गाड़ी चढ़ा दी। जी हाँ, प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी ने पुलिस को बताया कि वो रास्ते से जा रहा था, उसने हूटर, हॉर्न, सायरन बजाया, लोग नहीं हटे तो उसने थार चढ़ा दी। बिना नंबर की काली थार जिस पर काली फिल्म चढ़ी हुई थी। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं के बेटे, एक कल मामला मुजफ्फरनगर से आया था जहां पर बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा किस तरीके से सड़क पर एक लड़की को उसके घर के बाहर उससे छेड़ रहा था, उससे उसका रेट पूछ रहा था। और आज ये मामला सामने आया है जहां पर एमपी में विधायक के बेटे ने 5 लोगों पर थार जो है वो धुआंधार चढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, प्रीतम लोधी है, मेरा बेटा करेरा आएगा, चुनाव भी लड़ेगा, तुम्हारे डैडी में दम है तो रोक लो। ये बात खुले तौर पर चुनौती देते हुए प्रीतम लोधी ने करेरा की जनता से कहा। इस पूरे मामले पर, पूरी खबरों पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।